Hello student, today I am going to explain you the remaining part of principle of inheritance and variation, recombination and crossing over. Experiment carried out on Drosophila, Pisum sativum. अभी जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो ड्रोसोफिला और पाइसम सटाइवम मतलब पी प्लांट के अंदर किए थे, जिससे पता चला कि even linked gene do not always remain together during the process of inheritance. तो इससे ये पता चलता है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो इनहेरिटेंस की प्रोसेस के दौरान भी हमेशा साथ में नहीं रहते। कभी कभी ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है और दूसरे क्रोमोसोम्स का पार्ट पहले वाले क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है, और ये प्रोसेस होती है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट में। जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, a physical exchange of part of non-sister chromatids of homologous chromosomes which result in the recombination of linked genes. जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें जो उनके पार्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स में आप बोले तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमोसोम्स के जीन दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, दूसरे क्रोमोसोम्स के जीन पहले वाले क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये कब होती है? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के समय होती है, जिसके कारण नए रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इट इज कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला है साइनोप्सिस, टेक्स प्लेस इन द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट में प्रोसेस होती है। इस स्टेप्स के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे के पास आकर पेयरिंग करते हैं, तो जब वो पेयरिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। Each pair of homologous chromosome is called bivalent. अब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो उस कंडीशन में उनको बाइवेलेंट कहेंगे, क्योंकि ये दो होते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जब दोनों मिलकर एक जोड़ा पेयर बना लेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस की जो प्रोसेस थे उसके अंदर जो क्रोमोसोम बाइवेलेंट थे, अब जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा 2 क्रोमेटिड्स में। तो आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं तो कितने क्रोमेटिड्स में डिवाइड होगा? 4 क्रोमेटिड्स में। तो जब बाइवेलेंट क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड्स में सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली, तो उस कंडीशन को टेट्राइड्स कहते हैं। थर्ड स्टेप क्रॉसिंग ओवर। During the Packetin substage of prophase first in meiosis first की prophase first की जो सब स्टेज पैकेटिन होती है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। नॉन सिस्टर एडजेसेंट क्रोमेटिड इन टेट्राड, टेट्राड के अंदर जो नॉन सिस्टर एडजेसेंट क्रोमेटिड होते हैं वो एक या एक से अधिक पॉइंट पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको चियास्मेटा या चियास्मा कहते हैं। जहां पर चियास्मा का फॉर्म होता है वहां पर जो होते हैं उनके सेगमेंट्स होते हैं दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये जो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है तो इनके साथ जीन्स का भी एक्सचेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स हैं इनमें कटिंग तथा लिगेटिंग की प्रोसेस होती है। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के पार्ट कट होते हैं तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट होंगे, और कटिंग के बाद ये जब दूसरे क्रोमेटिड से अटैच होंगे तो लाइगेज नामक एंजाइम के द्वारा ये
लिगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। प्रोसेस ऑफ चियाज़मा फॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय जोहानसन इन 1909। 1909 में सबसे पहले जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने चियाज़मा किस तरह से फॉर्म हुआ था वो देखा था। फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज टर्मिनलाइजेशन। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट टू रिपेलिंग टू ईच अदर। जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाती तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते एक दूसरे को रिपेल करते, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, जो कि डाइकाइनेसिस सब स्टेज के अंदर होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। होमोलॉगस का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला डार्क कलर में ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, पैटर्नल मतलब ये जो क्रोमोसोम आएगा वो किससे आएगा, फादर से आएगा, और नीचे वाला जो क्रोमोसोम है वो किससे आएगा, मदर से आएगा। मतलब ऊपर वाला मेल से आता है और नीचे वाला फीमेल से आता है। जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, और जो मैटरनल है उसके अंदर जो जीन्स है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आकर पेयरिंग करते हैं। तो जो पेयरिंग करने की प्रोसेस होती है इसको साइनेप्सिस कहते हैं। अब जब साइनेप्सिस कहते हैं तो इसमें क्या होता है, एक पेयर के अंदर दो होते हैं तो कंडीशन बाइवेलेंट होती है। अब बाइवेलेंट होगी तो इसके बाद ये कन्वर्ट होंगे किसमें, टेट्रावेलेंट में। तो जो एक क्रोमोसोम है उसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है, यहाँ पर दिख रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी दिख रहे हैं दो पार्ट। तो स्टार्टिंग में दो नहीं होते, एक सिंगल होता है ऊपर और एक सिंगल नीचे होता है। जब एक सिंगल ऊपर और एक सिंगल नीचे होगा तो बाइवेलेंट। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड हो जाएंगे तो दो के कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, टेट्रावेलेंट। अब जब टेट्रावेलेंट हो जाएंगे तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ये क्रोमेटिड और ये वाला जो क्रोमेटिड होता है, एक ये क्रोमेटिड और एक ये वाला क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस तरह से क्रॉस करते हैं तो जो क्रॉस होता है उसको कहते हैं चियाज़मा। ये जो क्रॉस वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं चियाज़मा। अब जो चियाज़मा वाला पोर्शन है यहीं पे क्या होता है कि इस सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट इस वाले में चले जाते हैं और इसके इस वाले में चले जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देखें इसके अंदर आगे वाला बी है, कैपिटल बी, जो कहां से आया, नीचे वाले क्रोमेटिड से आया। अब नीचे वाले में देखेंगे कि स्मॉल बी है वो कहां से आया, ऊपर वाले क्रोमेटिड्स में से आया। मतलब दोनों क्रोमेटिड जो एडजेसेंट क्रोमोसिस थे, पास पास वाले क्रोमेटिड थे, दोनों ने अपने सेगमेंट ऊपर वाले ने नीचे वाले को दे दिए और नीचे वाले ने ऊपर वाले को सेगमेंट दे दिए। जब ये सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो इनके अंदर जो जीन सिचुएटेड होते हैं वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब नीचे जब क्रॉसिंग ओवर पूरा फिनिश हो जाता है तो उसके कारण ये जो साइनेप्स था, पेयरिंग, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इनके बीच में रिपल्शन लगता है जिससे दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, it result in the production of variation which play important role in the evolution। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होती है अपने पेरेंट्स से क्या होती है, डिफर होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन की प्रोसेस में। इट इज अ गुड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। ये नए जीन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने की एक अच्छी मेथड है। It confirmed the fact genes are arranged in a linear fashion on chromosome। इस प्रोसेस के द्वारा ये पता चलता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स सिचुएटेड होते हैं वो लीनियर फैशन में लीनियरली अरेंज होते हैं। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीडिंग। जो ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Nowadays the process of crossing over is very useful in the mapping of genes of the chromosome। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं इसका मैप भी बनाया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर के